हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्रिज। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था सीक्वल के ऊपर और हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट क्लॉज के बारे में डिस्कस किया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ दी ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज होता क्या है? सो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, ये जो भी आपका डेटा होता है ना टेबल में, अगर आपको उसको व्यू करना है एक ऑर्डर्ड वे में, तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर सकते हो। एंड देन जो भी कॉलम्स हैं आपके एक टेबल के अंदर, उनमें आप डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट किसी भी कॉलम को यूज़ करके उस डेटा को ऑर्डर कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम देख लेते हैं कि हम एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब आप सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर कर रहे हो, एक्टर कुछ नहीं है, एक टेबल है, सेलेक्ट करेगा डेटा फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल रोज देख पा रहे हो और ये अलग अलग कॉलम्स हैं। तो एक्टर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और लास्ट अपडेट है। अभी आप डेटा देख पा रहे हो जो वो आपके सामने एंटायर डेटा है, लेकिन लेट्स से जो आपके क्लाइंट है, एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई मेरे को फर्स्ट नेम देखने हैं, सारे फर्स्ट नेम देखने हैं फ्रॉम दी एक्टर टेबल। तो अभी खाली एक कॉलम आएगा फर्स्ट नेम और उसकी सारी रोज आएंगी। बट अभी डेटा ना ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब ऐसे हाफिसड वे में, राइट, कि निक ऊपर आ रहा है, ज़ीरो नीचे आ रहा है, जो ऊपर आ रहा है, तो कोई ऑर्डर नहीं है डेटा का। तो क्यों ना हम इसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाएं और ऑर्डर बाय लगा दें फर्स्ट नेम के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हो, राइट, अब आपका डेटा ऑर्डर्ड वे में आ रहा है। अच्छा, नाउ अगर आप मूव बैक करोगे स्लाइड पे, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है अल्फ़ाबेटिकली। अभी डेटा आपका अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ ASC लिखूँगी तब भी रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। ASC इज़ नथिंग बट असेंडिंग, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा असेंडिंग में ही जाएगा। तो ASC आप लिखो या मत लिखो, डजेंट मैटर। बट हाँ, फिर ये है क्यों? ये बस इसलिए है ताकि जो आपकी क्वेरी है आप उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल, रीडेबल बना सको, ठीक है, किसी भी नए इंसान को क्वेरी समझने के लिए। ओके, ना हो सकता है कि जो आपके क्लाइंट हैं वो बोलते हैं नहीं, मेरे को तो रिवर्स ऑर्डर में नाम देखने हैं, तो जो भी नाम नीचे आ रहे हैं वो ऊपर आने चाहिए एंड जो ऊपर हैं वो नीचे आने चाहिए। तो ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे हम? DESC लगा के। तो आपका डेटा ऑर्डर हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो नाउ यू कैन सी, अभी भी ये ऑर्डर्ड है बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका अब, राइट। ऑल राइट, तो अभी एक बारी हम इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया है। सेलेक्ट करोगे आप डेटा किसी भी टेबल से और उसको ऑर्डर बाय करोगे किसी एक कॉलम में। फिर आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे वो भी हम देखेंगे अभी। तो एज आई एम जस्ट मैंशनिंग, मैं एक बार और मैंशन कर देती हूँ कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और एज आई जस्ट शोड यू बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। ओके, फिर एक बारी हम सिंटैक्स देख लेते हैं फिर से। क्वेरी मैंने यहाँ पे दो मेंशन करी हैं टू लाइक यू कैन कंपेयर इट इजीली। तो ये क्वेरीज में क्या होगा, सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, तो सेम ही है दोनों में, एक में ASC है, एक में DESC है। तो ASC क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी को, लेट्स से अगर मेरे पे 10 स्टूडेंट है, सबकी आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप ASC लिख रहे हो तो वो 1 से 10 तक आएगी, DESC लिख रहे हो तो वो 10 से 1 तक आएगी। आई होप ऑर्डर बाय क्लॉज काफ़ी हद तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन भी बहुत टूल्स होते हैं, आप डायरेक्टली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप पे कोई भी सजेशंस हैं या कुछ भी कमेंट है, या इफ़ यू वांट टू मोटिवेट मी टू क्रिएट सच वीडियोस, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, like this video, share with your friends, and of course subscribe my channel if you haven't done it yet. मैं एक बार फिर से mention कर देती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा। मैं like I have 6+ years of experience into IT. I'm worked as mainly as data engineer, and some of my experience is also in dealing with business directly as a technical business analyst. So as per my experience and wherever I interact with people around me, SQL is very important. आगे और भी डेटाबेसेस आएंगे, बट फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी न्यूबी, और मे बी बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, दे ऑल्सो नीड टू रिवाइज फ्यू थिंग्स, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कई बार वो चीज़ें नहीं आती, फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट में आने लगती हैं, तो आपका टच मिस होता है। तो बेटर कि हम ये चीज़ें रिवाइज करें। तो ये वीडियो उन सब ऑडियंसेस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and yes, I'm waiting for your comments in the comment box, and please subscribe my channel to motivate me a little bit more.
ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।